85% लोग जग जाएंगे तो फिर 15% कहाँ जाएंगे, ये भी सोचना है। श्रीकांत दुबे हमारे झारखंड के ही सांसद है, जिनकी सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो हम लोगों ने कहा। इस वक्त देश में एक हलचल जो समाप्त हो चुकी है, लेकिन इस हलचल के साथ ही सबसे पहले झारखंड में किसी पार्टी ने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तो वो है आरजेडी। जिस मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं वो मुद्दा है यूजीसी का। यूजीसी मुद्दे पर, यूजीसी रेगुलेशन एक्ट 2026 पर इतना सब कुछ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के हवाला और सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक के बाद सबसे पहले आरजेडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर इस देश के 85% लोग जाग जाएंगे तो 15% लोग कहां जाएंगे। दूसरे में उन्होंने यह भी कहा कि हम लोग पहले से ही इस बात की गारंटी दे रहे थे और इसी ओर इशारा भी कर रहे थे कि इस नियम से निर्दोष फंसे नहीं और दोषी बचे नहीं। ऐसा कुछ कानून में प्रावधान किया जाना चाहिए था जिससे कि इस देश में नए नियम का सम्मान होना था। लेकिन बीच में सरकार के तरफ से या जो केंद्रीय सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनके तरफ से जानबूझकर ऐसा किया गया। आखिरकार आरजेडी, जिसको बुरे तरीके से शिकस्त दिया गया बिहार में, झारखंड में उनकी सत्ता है फिलहाल, क्या कहना चाहती है स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग उपस्थित थे। आइए सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। 85% लोग जग जाएंगे तो फिर 15% कहाँ जाएंगे, ये भी सोचना है। हम लोग का ये भी कहना था कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। ये भी हम लोग के साथ में कहना था कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। को पानी में फेंक कर देखा गया कि पानी का क्या हलचल होता है, पानी का क्या उछाल होता है, नापा गया कि पानी कितने में है। ऐसा नहीं है कि इस नियम को लाके एससी एसटी ओबीसी के तहत उसको कितने सही में उसके साथ न्याय हो। एक राजनीति स्टंट था। मेरा मुख्य रूप से यही कहना था, ये राजनीति स्टंट के तहत इस यूजीसी को नियम को लागू किया गया कि यूजीसी नियम को लाओ और इतने कमजोर नियम लाओ, इतने इसमें छेद छोड़ दो ताकि फिर कोर्ट में जाए, रोक लग जाए और फिर वही बात हो जाए। हमारे जो निशिकांत दुबे हमारे झारखंड के ही सांसद है, इनका स्पष्ट कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो हम लोगों ने कहा। देखिए उनका एक शब्द है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट से कहीं ना कहीं उनकी सेटिंग है और उन्हीं के आदेश पे सुप्रीम कोर्ट, उनका कहने का मतलब है कि उनके आदेश से या उनके इंस्ट्रक्शन पे सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। तो आपने सुन लिया और आपने पहले देखा भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस तरह से यूजीसी रेगुलेशन एक्ट आने के बाद देश में ध्रुवीकरण की राजनीति तेज हो गई। दो भागों में विभक्त कर दिया गया, एक तरफ एसटी एससी ओबीसी और दूसरी तरफ स्वर्ण की जातियां। लड़ाई पुरजोर तरीके से लड़ी जा रही थी। लोगों ने ये दंभ भरा कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा भागीदारी इतना है, हमारी हिस्सेदारी इतना है, कई तरह की बातें हुई। लेकिन स्पष्ट तौर पर नियम किस लिए लाया गया था, नियम की आखिरकार जरूरत क्या थी और बाद में क्या हुई, राजनीतिक भेंट क्यों चढ़ गई, इन सवालों के जवाब किन्हीं के पास नहीं है। इस बीच आरजेडी के लोगों ने यह भी कहा कि जिस तरह से स्वर्ण के नेता निशिकांत दुबे ने बहुत दिन के बाद ट्वीट किया, 13 जनवरी को ये आया, विरोध के स्वर 15 के बाद शुरू हुए और ये लगभग 10 दिनों तक चला। लेकिन जब कोर्ट से स्टे लगा उसके बाद निशिकांत दुबे, जो झारखंड के देवघर से सांसद हैं, उन्होंने इस पर ट्वीट किया, जो ट्वीट कहीं ना कहीं सामाजिक विभेद, ध्रुवीकरण की ओर इशारा करती है। उन्होंने इसलिए टैग में लेकर के इसको दिखाया भी है। अब क्या इस बीच यूजीसी का प्रकरण देश में एक अलग माहौल बनाने का कवायद है या फिर आगामी चुनाव जो कई राज्यों में होने वाले हैं उनको लेकर के एक इशारा है कि राजनीतिक पार्टियां अपने अपने एजेंडे और अपने अपने पिटारे से बॉल को फेंकने शुरू कर दी है और जनता को रिझाने के लिए ये काफ़ी है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, अपनी राय दें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।